नोएडा उत्तर प्रदेश में अवरवा द्वारा 1 अक्टूबर को सामूहिक रूप से 10 बजे से 11 बजे तक स्वच्छता के लिए घंटे का श्रमदान किया गया। सेक्टर 28, 29 और 37 के अरुण विहार रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन अवरवा द्वारा एक सफल और प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागरिकों के लिए भारत सरकार के अभियान के अनुरूप आयोजित किया गया। 1 अक्टूबर को सभी के द्वारा सामूहिक रूप से 10 बजे से 11 बजे तक स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान किया गया। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता के लिए श्रमदान का कार्यक्रम महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि के रूप में चलाया गया। इससे निवासियों और बच्चों द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कुछ स्कूलों और निवासियों के बच्चों, प्रमुख गैर सरकारी संगठनों, नोएडा प्राधिकरण टीम और HCL फाउंडेशन ने आयोजन की भव्य सफलता सुनिश्चित करने के लिए अवरवा के साथ हाथ मिलाया। युवा, विभिन्न स्कूलों के छात्र और आस पड़ोस के बच्चे प्रमुख प्रतिनिधि थे। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। लगभग 300 बच्चों और निवासियों की विशाल संख्या के साथ अभियान की शुरुआत की। पेश है हमारे संवाददाता हरेंद्र कौशल की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ हरेंद्र कौशल। आप देख रहे हैं मर्दर 24 न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। आज हम भी उपस्थित है अवरवा नोएडा के बीच में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत अवरवा रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा की गई है। यहाँ पर अभी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि 1 तारीख 1 घंटा 1 दिन कार्यक्रम का यहाँ से शुरुआत की गई है। अब यहाँ से ये लोग काफ़ी सारे, यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं स्कूलों के। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि स्वच्छता अभियान के बीच में भाग ले रहे हैं। आज यहाँ पर संकल्प दिलाया गया कि वो प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर स्वच्छता अभियान की एक शपथ दिलाएंगे, जिसके अंतर्गत सबको ये शपथ दिलाई गई है कि ये प्रत्येक व्यक्ति 100 व्यक्तियों को, पूरे प्रदेश को, पूरे प्रांत को, पूरे अपने एरिया को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करें। जब भी घर से बाहर निकलो, जब भी घर से बाहर निकलो, अपना थैला लेकर निकलो, अपना थैला तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। सपना स्वच्छ बनाना है भारत अपना। 2 अक्टूबर का दिवस हमारा, स्वच्छ अभियान का गूंजे नारा। शपथ लेती हूँ कि मैं स्वच्छ आगे करें सब लोग। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगी और उसके लिए समय दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चतिराज करूंगी। मैं न गंदगी करूंगी, न किसी और को करने दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं ये मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यही है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत का प्रचार करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रही हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगी। वो भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बना के मेरी मदद करेगा। मैं आप सबके साथ ये भी शपथ लेती हूँ कि मैं अपने घर से, मोहल्ले से, अपने सेक्टर से, अपने गांव से, अपने शहर से गीले एवं सूखे कूड़े को अलग अलग करूंगी। धन्यवाद। श्रमदान करेगा। हम पहले जब हमारे टाइम में जब बच्चे थे, हम मोहल्लों में रहते थे तो हम घर साफ करके कूड़ा पालते थे। और आजकल हमें वो जो बाहर जो कूड़ा रखने की आदत है उसको खत्म करना है। हमारे पूरे वातावरण को साफ रखना है, सफाई रखनी है। कहीं पानी है उसको
बंद करना है, कहीं पानी को रोका जाता है। तो जहाँ देश स्वच्छ है वहाँ देश आगे बढ़ेगा। तो आज बापू जी की श्रद्धांजलि के लिए, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1888 में हुआ था, तो 134 वर्ष पहले उनकी श्रद्धांजलि है। तो आपको शायद स्कूल में तो पढ़ाया होगा कि उन्होंने जो अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, वो अहिंसा के प्रतीक थे, सच के प्रतीक थे, और बड़े सादगी से अपना जिंदगी उन्होंने सफर की। उन्होंने हमें पूरे देश को और पूरे संसार को अहिंसा का एक ऐसा मंत्र पढ़ाया। एक अहिंसा से उन्होंने आंदोलन चलाए, 3 आंदोलन में चलाए, 1920 में, 1922 में, और फिर फाइनली 1942 में भारत छोड़ो का, जिससे उन्होंने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई। उस बापू को, उस राष्ट्रपिता को हम आज अपने बेटा ले लो आपस में। भारत माता की जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के ऊपर, ये जो आपने यहाँ पर, मैंने देखा कि आपके द्वारा यहाँ पर एक बड़ा एक अच्छा प्रयास किया गया है। यहाँ पर बच्चों को बुलाकर शपथ दिलाई गई कि वे अपने एरिया को स्वच्छ रखें। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम सब एक साथ जुटे हैं, चाहे वो कोई भी देश के कोने में हो। आज हमने कम से कम नहीं तो 100-200 हमारे अनूर विहार सेक्टर 28, 29, 37, यही नहीं हमारे वार्ड्स जो हैं, 25 वार्ड्स हैं, वहाँ पे हमारे वार्ड डायरेक्टर्स वगैरह भी अपने रेजिडेंट्स के साथ में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारे रेजिडेंट्स तक पहुँचे कि स्वच्छता है तो हम हैं। देश हमारा तभी ऊँचे नंबर में जा सकता है जब हम खुद, स्वच्छता मीन्स गंदगी, कूड़ा करकट ना किसी और की तरफ ना फेंके, पहले हम अपने घर को साफ करें। तो हमारा पूरा अभियान है, आज जो हमने संदेश पहुंचाया है या हमने आज ये प्रयास किया है, और हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह। और हम, मुझे लगता है कि ये पॉजिटिविटी और जिस तरह से आपने लोगों को देखा है कि हम सब यही चाहते हैं कि स्वच्छ है तो हम हैं और हमारा देश। ब्रिगेडियर साहब आपका सर, आज यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, मैंने देखा कि आपका एक बहुत बड़ा प्रयास रहा, बहुत अच्छा एक प्रयास रहा। आपने आगे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की बच्चों के थ्रू। यहाँ काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आए और अनीता जी का एक अहम योगदान है कि इन्होंने सबको यहाँ पर एकत्रित किया। आप लोगों ने सबने मिलकर जो अभियान चलाया, इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? 2 शब्द। जय हिंद। हमारी कोशिश रही है कि हम जो आह्वान दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसका हम पालन करें। और हमने कोशिश की कि छोटे बच्चों को, अगर ये बच्चे जागरूक हो जाएं तो हमारा देश को आगे के लिए उन्हीं को चलाना है। तो हमने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल करने की कोशिश की है, उनको स्वच्छता की और उनको स्वच्छ के बारे में बताया है, उनको प्रेरित किया है कि वो जब तक देश स्वच्छ है तो हम सब देशवासी अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ के अवर्वा के चेयरपर्सन हैं, तो बाकी आप यहाँ पर जो स्वच्छता का अभियान कैसे चलाते हैं? आपका बहुत बड़ा एरिया है, कहें तो एक छोटी विधानसभा, एक छोटी सरकार है जिसको कि आप यहाँ पर चला रहे हैं, जिसके आप कहें तो हम दूसरे शब्दों के आप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, तो आप कैसे चला रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें एक बहुत बड़ी पहल की थी। वो नोएडा में सबसे पहले हुई वो पहल, और वो है कि हमने पूरे, हमारे 25 वार्ड हैं पूरे तीनों सेक्टर्स में, 28, 29 और 37 में। हमने अभी इसी पिछले महीने हमने 13 से 16 तक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। सब वार्डों में
पूरा उनको हमने 15-15 हज़ार हर वार्ड को दिए। वे 3 लाख रुपए हमने खर्च किए उनको देने के लिए, उन्होंने भी खर्च किए। और हमने इंटर वार्ड कंपटीशन किया, जिसमें हमारे 4 सदस्यीय कमेटी पूरे वार्ड में गई। हमने नोडा अथॉरिटी को भी बताया कि आप भी अपना आदमी भेज दीजिए, इंडिपेंडेंटली हमारे वार्ड को चेक कीजिए। तो 13 से 16 सितंबर तक ये कंपटीशन हुआ। उसके रिजल्ट हम 28 अक्टूबर को दे रहे हैं। अच्छा। उसमें हम पहले को 10,000, दूसरे को 7,500, तीसरे को 5,000 और कंस्ट्रक्शन प्राइस 3,500 सबको दे रहे हैं इनाम के तौर पे। इनाम के तौर पे और एक ट्रॉफी। बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी पहल है। ये सबसे पहल हुई है नोएडा में, बढ़ेगा लोगों का। सबसे नोएडा में पहली पहल हुई किसी RW की है। तो हम कोशिश करें अपनी तरफ से जितना हम कर सकें, कोशिश करते रहें। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो साहब ने बताया कि आप लोगों ने जो अवरवा में के यहाँ पे जो आप वाइस चेयरपर्सन है और आप लोगों ने एक बहुत अच्छा अभियान चला रखा है, जैसे कि हमें हक साहब ने बताया, तो आगे आने वाले समय में आप जो ये स्वच्छता अभियान को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे पास जो संदेशा है मोदी जी का, या हमारी जो सोसाइटी है अरुण विहार, जिसमें 28, 29, 37 के सेक्टर्स आते हैं, हम लोग अपनी तरफ से तो क्लीनिंग वगैरह हम कराते रहते हैं। हमारे सफाई कर्मचारीज हैं वो जाते हैं, सोसाइटी के भी वार्ड डायरेक्टर्स हैं और मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, वो भी अपनी एरिया में सफाई कराने की पूरी जोर लगाते हैं। लेकिन ये जो अभ्यास हम वर्वा की तरफ से करते हैं, ये पूरे रेजिडेंट्स, पूरे वार्ड डायरेक्टर्स, पूरी सोसाइटीज़ को एक साथ आगे ले चलने का हमारा अभ्यास रहता है कि हम जो भी करें एक फैमिली की तरह करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्वच्छ अभियान हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ कि हम सब एक हैं और हम हमेशा एक रहेंगे, और हम जो भी करेंगे हम सब मिलके करेंगे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। तो मैम, ये जो अभी स्वच्छता अभियान आपने शुरू किया है 1 तारीख से, 1 अक्टूबर से, जी। तो ये मतलब कि हर महीने क्या करेंगे आप 1 तारीख को, या मतलब कि नहीं, हमारा रेगुलर रोस्टर्स तो चलते रहते हैं, जिसमें हम एंटी लावा कराते हैं, फॉगिंग करते हैं, ड्रेन्स की क्लीनिंग करते हैं। जबकि आज इस बार ब्रिगेड हक को भी और हम सब ने कोशिश की है, 5,000 से लेकर 5,500 तक हमने ड्रेन्स की भी क्लीनिंग कराई है सोसाइटीज़ की। और हमारे लगातार जो सफाई कर्मचारीज हैं वो दिन रात कहीं पे भी कोई ड्रेन की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, तो ये सब पूरा ऐड करता है कि हम अपनी एरियाज़ को सबसे पहले, अपने घर को सबसे पहले हम साफ रखें। अक्सर भी आपको बात करें अच्छा सहयोग मिल रहा है भाई। हमने उनसे जो भी सहायता मांगी है, हमें सहायता मिली है, लेकिन उनकी भी अपनी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, पूरे नोएडा को देखना है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमने चैलेंज किया उनको कि कुछ देर के बाद अरुण विहार 3 सेक्टरों में आपको सड़क पे कोई कूड़ा नहीं मिलेगा। धन्यवाद जी, स्वागत है आपका। आज हमें बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर कि आप लोगों के द्वारा यहाँ पर एक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को जागरूक करने की। हम देखते हैं कि लोगों में बिल्कुल भी जागरूकता नहीं है, देश को अपना देश नहीं समझते, अपना घर नहीं समझते, गाड़ी में जाते हैं, चिप्स खाते हैं, फ्रूटी पीते हैं, पानी पीते हैं और बोतल को नीचे फेंक देते हैं, ये बिना जाने बिना सोचे समझे कि हमारी तरह कोई पीछे से भी गाड़ी पे आ रहा है, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कैसे आप जागरूक करेंगे? देखिए जी, आज अगर आपने जो देखा है, ये जो सबसे जो हमारा फ्यूचर है वो बच्चे हैं। तो हमने सबसे पहले ये अभियान जो है हमारा, ये पखवाड़ा जो चल रहा था, इस पखवाड़े में हमने सब हर वार्ड में अलग अलग जहाँ पे एक्टिविटीज़ करी। आज इसको हमने कल्मिनेट किया, आज हमने इसको संपन्न किया, कंप्लीट किया है। इसमें हमने अपने वार्ड में तो रेजिडेंट्स को सबको एक्सप्लेन किया भी, ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, थैंक यू वेरी मच, आपने बिल्कुल सही बातें करी। यही चीज़ हमने आज बच्चों के साथ कराई है। तो आज हमने बच्चों के साथ नॉट ओनली इनको हमने दे वर ऑलवेज क्लीनिंग एक पूरा रोड पर शुरू किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उनमें एक्सप्लेन किया। और अभी भी आप देखोगे मेरे पीछे एक क्विज चल रही है। तो पहले बच्चों को आप यहाँ पे स्पीच दी गई, बच्चों को एक्सप्लेन किया गया, फिर बच्चों से पूछा गया, फिर बच्चों ने महात्मा गांधी जी के बारे में, स्वच्छता के बारे में, आगे मोदी जी की जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में सब बच्चों से बात की गई। बच्चों ने कुछ अपनी अपनी पोएट्रीज भी सुनाई, उसकी भी हम आपको दिखाएंगे उसकी बाद में, इसके बाद। और उसके बाद हमने फिर ये पूरा हमने 2 किलोमीटर का हमने पूरा एक अभियान किया, जिसमें सारे बच्चों को वॉक किया, उनसे जोश में उनसे भारत माता की जय हुई, उसमें सारे दुनिया की बातें, अच्छी अच्छी बातें करी गई। और अब उनसे एक क्विज कॉम्पिटिशन किया, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, जागरूक कराया जा रहा है कि देखिए स्वच्छता कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 140 करोड़ जनसंख्या है, और हर आदमी अगर एक पैकेट भी फेंक देगा तो सोचिए कितना बड़ा कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। दैट वाज द थिंग कि अपने आप को, अपने नज़दीकी के, अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को क्लीन रखिए आप। स्वागत है आपका। आप एक एडवोकेट भी हैं और कानून को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। हम आपसे मैं एक प्रश्न लूँगा, और जो कि सबसे आज ज़रूरी है कि जैसे आज आपने स्वच्छता अभियान देखा यहाँ पे चल रहा है, आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल जो है स्वच्छता के लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पूरा एरिया आपको स्वच्छ मिलेगा। वहाँ के जो नागरिक हैं वो किसी को भी गंदगी सड़कों के ऊपर नहीं करने देते हैं, घर के बाहर भी नहीं करने देते हैं। जब हमारे यहाँ ये जागरूकता कब आएगी?
इसको हमें बेसिक से जाना पड़ेगा। हमें अपने घर में शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने बच्चों को हमें स्टार्टिंग से ये शिक्षा देनी पड़ेगी कि बेटा जो भी कुछ है, ये है गंदा जो भी है, आपको घर में लाके अपने डस्टबिन में डालो, सूखा अलग रखो, गीला अलग रखो। जब हम शुरुआत से बच्चों को शिक्षा देंगे तो आगे जाके भी ये आगे बढ़ेगा। हम कहीं जाते हैं, आज हम देखते हैं जगह जगह पॉलीथीन पड़े होते हैं, चिप्स के पेपर पड़े हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक पड़ा होता है, तो धरा को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारे बच्चों के लिए देखा ये ना हिमाचल में, उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी आ रही है। कारण ये है कि इनकी वजह से ब्लॉकेज हो गई, नालियां ब्लॉक हो गई, जिनसे पानी जाता था, नहरें ब्लॉक हो गई, नदियां ब्लॉक हो गई, नदियों का लेवल बहुत ऊपर उठ गया। अभी सरकार ने जबकि लोगों से आह्वान किया था कि जो गणेश चतुर्थी है इसके बीच में जो है गणेश जी को जो है यमुना में ना फेंका जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने आज आकर सब चीज किया। बट उसमें आप ये देखिए कम से कम नहीं तो मेरे हिसाब से 55% का फर्क पड़ा। 45% लोग अभी भी जमुना जी गए हैं, 55% लोगों ने अभी भी अपने घर में विसर्जन करना शुरू कर दिया। मैं छोटे से गणपति रखती हूँ अपने घर में हल्दी के, तो मैं घर में विसर्जित करती हूँ। मेरी वार्ड में जो मैं जितने भी गणपति रखे थे, सब लोगों ने अपने घर में ही टब में विसर्जित किया और फिर उस पानी को अपने गमलों में डाल दिया। स्वागत है आपका, का डायरेक्टर है सर। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि एक स्वच्छता अभियान चलाया गया है, आप लोगों के द्वारा ही चलाया गया है। आपने अपने वार्ड के बीच में किस प्रकार से इस स्वच्छता अभियान को चलाया? देखिए, हमने भी अपने वार्ड में बहुत सफाई का अरेंजमेंट किया है और हर टाइम पे सुबह जो है 7 बजे से हमारे सफाई कर्मचारी सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो पहले घरों से कूड़ा लेते हैं, उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं उनको साफ करते हैं, फिर कूड़ा को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने 2-3 और स्टेप किए हैं कि हम लोग जैसे हमारा जो स्टेयर केस है वहाँ हम फिनाइल का पोछा लगवाते हैं। फिर हम जो स्टेयर केस की जो रेलिंग्स हैं उसको डस्टिंग करके साफ कराते हैं, जो नॉर्मली बहुत ही डिफरेंट तरीके का है। और अभी जो हमारा स्वच्छता अभियान हुआ था उसमें हमने पूरे वार्ड को अच्छी तरह से सारी जगहों को स्पेशली साफ करवाया और पूरे जो हमारी वाटिका, हमारा ग्रीन लैंड बहुत बड़ा है, उसको सारा साफ करवाया। तो सारा करवाने के बाद उसके बाद हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर्स हैं जो कि बिजली देते हैं वार्ड को, तो 3 ट्रांसफार्मर हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से साफ करवाया, जो कि नॉर्मली शाबी रहते हैं, बहुत अच्छी तरह साफ कराया ताकि उसमें हमको फायदा भी हो, वार्ड की सप्लाई भी बढ़े। और दूसरा ये है कि जो ये गांधी जयंती आ रही थी उसके ऊपर जो हमारा ये इंस्पेक्शन होना था उसके लिए भी हम लोग तैयार हुए। गांधी जी थे, क्या किया था इन्होंने देश को आज़ाद किया था। और स्वच्छता के लिए क्या बताया था उन्होंने? स्वच्छता के लिए, घर वर साफ करने के लिए बता। मैम, जैसे कि आज ये अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान को आप कब तक कंटिन्यू रखें? देखिए, हम जब तक चाहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस अभियान को चालू रखना चाहते हैं। और जो भी हमारी आस है, पड़ोस है और दुनिया है, और सबको हम जो है ये सबक सिखाना चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ रहे, साफ रहे, और जो जहाँ भी गंद फैलाता है उसको हम हैंड टू हैंड बताएं कि ये हमारा गंदगी है, इसको साफ करो। मैं औरवा वार्ड 3 से हूँ और मैं ये शपथ ली है। ये शपथ हमारी हमेशा की, हम जागरूकता फैला रहे हैं। स्वच्छता मतलब जिंदगी भर स्वच्छ रहना और अपने देश को भी साफ रखना। स्वच्छता के बारे में हाँ जी, अभी मैं तो वार्ड 11 से हूँ, आवरवा में, अरुण विहार में। उसके बच्चे हैं, स्कूल के अंदर जो है सिंगल यूज प्लास्टिक आने नहीं देते हैं हम लोग, और जो भी MLP होता है, जो भी होता है उसे एकत्रित करते हैं और रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं। मैं खुद करती हूँ और मेरे सेंटर में, हमारे सेंटर में भी हम आने नहीं देते। सबके लिए पानी का बोतल लेके आने के लिए बोला है। कोई शुरू किया गया यहाँ पर चल रहा है इसको, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान पर ये शुरू किया और आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखते हैं कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, लोग गाड़ी के बीच में अब डस्टबिन नहीं रखते, जो भी खाते हैं पीते हैं उसको तुरंत बाहर फेंक देते हैं, देखते नहीं कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई फैटल एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बाइक वाला भी उससे टकरा कर जो है एक्सीडेंट का शिकार बन सकता है। तो आप क्या संदेश? गानों के जरिए अगर हम किसी तरह छोटे बच्चों को सिखा सकें, उनके दिमाग में डाल सकें कि सफाई कितनी ज़रूरी है, घर की, बाहर की, ये देश आपका है, ये सिटी आपका है, इसको साफ रखना आपकी जिम्मेवारी है। अगर ये चीज़ हम दिमाग में, और ये जो छोटे मोटे अभियान हैं जो प्रधानमंत्री ने शुरू किए हैं, मेरे को और कुछ नहीं, कम से कम 10 साल में इस देश में फर्क पड़ेगा, मेरे को इस बात का पूरा यकीन है। आज आप यहाँ पे, नाम आपका? याशिका। क्या करना है आज आप यहाँ पे? सफाई करोगे? तो सफाई करने से क्या होगा?
भारत स्वच्छ रखेगा। ये आप बताओ। आपका नाम? आराध्या। अभी आपने पोएम गाई बोली थी, बहुत अच्छी। आप क्या करने आए आज यहाँ पे? सफाई करने आए हैं। देश को साफ करोगे? हाँ। और सभी को भी बताओगे कि देश को साफ रखो? हाँ। बोलो हाँ।